नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिलचस्प यात्रा में, जहां हम आपको दुनिया के अनोखे और खूबसूरत देशों से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराएंगे जो हिंद महासागर के नीले पानी में मोती की तरह चमकता है। ये देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोमोरोस की। यह देश जितना छोटा है उतना ही आकर्षक भी है। ये एक छोटा सा देश है जो अफ्रीका महाद्वीप के पास स्थित है। इसके चारों ओर फैला हिंद महासागर इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। यह 4 मुख्य द्वीपों से मिलकर बना है: ग्रैंड कोमोर, अंजुआन, मोहेली और मायोट्टे। हर द्वीप की अपनी अलग पहचान और खासियत है। कोमोरोस की भौगोलिक स्थिति बड़ी ही दिलचस्प है। यहाँ के द्वीप ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बने हैं, जिससे यहाँ की धरती उपजाऊ है। ये द्वीपीय देश होने के कारण समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ की तटरेखा बेहद सुंदर और आकर्षक है। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। हर तरफ हरियाली, नीला पानी और शांत वातावरण मन को मोह लेता है। नीला समुद्र, हरे भरे पहाड़ और सुंदर समुद्र तट आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ की प्राकृतिक छटा हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। कोमोरोस की राजधानी मोरोनी है, जो ग्रैंड कोमोर द्वीप पर स्थित है। यह शहर देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 8 लाख है। लोग यहाँ सादगी से रहते हैं और अपनी परंपराओं को संजो कर रखते हैं। लोग बहुत ही मिलनसार और मेहमाननवाज होते हैं। अतिथि सत्कार यहाँ की संस्कृति का अहम हिस्सा है। कोमोरोस की संस्कृति भी बेहद ही रंगीन और जीवंत है। यहाँ के त्योहार और पारंपरिक नृत्य बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ अफ्रीकी, अरबी और फ्रांसीसी संस्कृतियों का मेल देखने को मिलता है। इस सांस्कृतिक संगम ने कोमोरोस को अनोखी पहचान दी है। तो आइए दोस्तों, कोमोरोस के बारे में और जानते हैं और इस खूबसूरत देश के इतिहास, संस्कृति और जीवन शैली से रूबरू होते हैं। यहाँ की हर गली, हर द्वीप अपने आप में एक कहानी कहता है। कोमोरोस में आपको ज्वालामुखी भी देखने को मिलेंगे। इन ज्वालामुखियों ने यहाँ की धरती को खास बनाया है। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कार्थला है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह पर्वत ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ के जंगल, समुद्र तट और पहाड़ मिलकर एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं। यहाँ के समुद्र तट पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। शांत और साफ सुथरे तटों पर समय बिताना एक यादगार अनुभव होता है। यहाँ आप तैराकी, स्कूबा डाइविंग और सनबाथिंग का आनंद ले सकते हैं। समुद्र के नीचे की दुनिया भी यहाँ बेहद रंगीन और समृद्ध है। कोमोरोस की मुद्रा कोमोरोस फ्रैंक है। यहाँ के बाजारों में आपको स्थानीय हस्तशिल्प और मसाले भी मिलेंगे। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। ग्रामीण इलाकों में लोग खेती-बाड़ी में जुटे रहते हैं। यहाँ वेनिला, लौंग और इलायची की खेती की जाती है। इन मसालों की खुशबू दूर दूर तक फैलती है और कोमोरोस को मसालों का द्वीप भी कहा जाता है। कोमोरोस का इतिहास उतना ही रोमांचक है जितना कि उसकी खूबसूरती। हिंद महासागर में बसा यह द्वीप समूह सदियों से अलग अलग सभ्यताओं का संगम रहा है, जिसने इसे एक अनोखी सांस्कृतिक पहचान दी है। माना जाता है कि 6ठी शताब्दी में अफ्रीकी और ऑस्ट्रोनेशियन लोग यहाँ आकर बसे थे। इन लोगों ने यहाँ की भूमि को बसाया और अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाया। इसके बाद अरब व्यापारी यहाँ आए और उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया। अरबों के आगमन से कोमोरोस की संस्कृति और भाषा में गहरा प्रभाव पड़ेगा। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली यहाँ आए और उन्होंने कोमोरोस पर कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों ने यहाँ व्यापार और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यहाँ आए और उन्होंने इसे अपना उपनिवेश बना लिया। फ्रांसीसी शासन के दौरान यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में कई बदलाव आए। कोमोरोस के लोग लंबे समय तक आज़ादी की लड़ते रहे। उन्होंने अपने अधिकारों और पहचान के लिए कई आंदोलन किए। आखिरकार 1975 में उन्हें फ्रांस से आज़ादी मिली। यह क्षण कोमोरोस के इतिहास में एक नया अध्याय लेकर आया। आज़ादी के बाद कोमोरोस में कई उतार चढ़ाव आए। देश ने विकास की नई राहें तलाशनी शुरू की, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं थीं। यहाँ कई बार तख्तापलट हुए और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल रहा। सत्ता परिवर्तन और संघर्षों ने देश को कई बार हिलाया, लेकिन धीरे धीरे हालात सामान्य हुए और कोमोरोस ने तरक्की की राह पकड़ ली। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार होने लगा। आज यह एक लोकतांत्रिक देश है, जहां लोग अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। कोमोरोस का इतिहास बताता है कि इस देश ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हर चुनौती ने इसे और मजबूत बनाया है। लेकिन हर बार यह मजबूती से उभरा है
और आजादी की राह पर आगे बढ़ रहा है। कोमोरोस की कहानी हमें संघर्ष, उम्मीद और नई शुरुआत की प्रेरणा देती है। दोस्तों, कोमोरोस के इतिहास में कई शासकों और साम्राज्यों का जिक्र मिलता है। ये द्वीप समूह सदियों से सत्ता संघर्ष और सांस्कृतिक बदलावों का गवाह रहा है। यहाँ की सत्ता की कहानी बेहद दिलचस्प और उतार चढ़ाव से भरी रही है। सबसे पहले यहाँ बाणासा साम्राज्य का राज था। यह एक अफ्रीकी साम्राज्य था जिसने 10वीं से 16वीं शताब्दी तक राज किया। बाणासा साम्राज्य ने कोमोरोस की संस्कृति, व्यापार और सामाजिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद यहाँ सुल्तान शाही का दौर आया। कई सुल्तानों ने यहाँ राज किया और अपने अपने तरीके से शासन चलाया। इनमें से कुछ प्रमुख सुल्तान थे: सुल्तान अहमद अल सईद, सुल्तान सैयद अली और सुल्तान सैयद मोहम्मद। इन सुल्तानों ने कोमोरोस की राजनीति और समाज को नई दिशा दी। 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यहाँ आए और उन्होंने कोमोरोस पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी शासन के दौरान यहाँ कई विकास कार्य हुए, जैसे सड़कों, स्कूलों और प्रशासनिक इमारतों का निर्माण। इससे कोमोरोस की आधुनिक पहचान बननी शुरू हुई। आज़ादी के बाद पहले राष्ट्रपति अहमद अब्दुल्लाह बने। उनके बाद कई और राष्ट्रपति बने जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हर नेता ने अपने अपने तरीके से कोमोरोस को आकार दिया। आज कोमोरोस एक लोकतांत्रिक देश है जहां जनता अपने नेता चुनती है। यहाँ के लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और लोकतंत्र को मजबूत बना रहे हैं। कोमोरोस की सत्ता की कहानी बताती है कि यहाँ कई शासकों और साम्राज्यों का उदय और पतन हुआ है। हर युग ने कोमोरोस को एक नई पहचान दी और आज यह देश अपने इतिहास पर गर्व करता है। कोमोरोस में इस्लाम धर्म मुख्य है। यहाँ की लगभग 98% आबादी मुस्लिम है। इस्लाम धर्म यहाँ अरब व्यापारियों के जरिए आया था। यहाँ सुन्नी इस्लाम धर्म का पालन किया जाता है। लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं और हज पर जाते हैं। इस्लाम के अलावा यहाँ थोड़ी बहुत संख्या में ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं।